नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? देखिए, हर बार की तरह इस बार भी मैं एक आईपीओ के बारे में चर्चा करूँगा, क्योंकि एक-एक करके बहुत सारा आईपीओज़ आ रहा है, तो एक-एक करके मैं सारे आईपीओज़ का डिटेल्स, डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, मेरा मकसद यही है कि मैं आपको आईपीओ के बारे में जितना जानकारी मुझे मिला है, वो मैं आपके शेयर कर पाऊँ और उससे भी ज़्यादा अगर जानकारी आपको मिला है, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में ज़रूर लिखना। तो चलो, आज की वीडियो में जिस कंपनी के आईपीओ के बारे में चर्चा करूँगा, वो एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में काम करते हैं। कंपनी का नाम आप देख सकते हैं, स्पेस डिजिटेक लिमिटेड। तो बेसिकली स्पेस डिजिटेक लिमिटेड कंपनी का बिज़नेस मॉडल सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए, बिज़नेस मॉडल समझने से पहले आपको एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा। कंपनी स्टार्ट हुआ था 2007 में और कंपनी देखिए पेज डिजिटल लिमिटेड इज़ ए मल्टी डिसिप्लिनरी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड विद द प्राइमरी फोकस ऑफ टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज। देखिए, मैं एक चीज आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा। टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज आज जिस लेवल में है, फ्यूचर में शायद उस लेवल में ना भी हो पाए, क्योंकि देखिए टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज आज मान के चलिए जितने सारे टावर्स वगैरह है, शायद फ्यूचर में ना भी हो सकते हैं। क्यों? ऐसे बात मैं क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे एक ही मेन रीजन है। वो रीज़न है बेसिकली आप सभी जानते हैं जो एलन मस्क की कंपनी है स्पेसएक्स, तो मतलब स्टारलिंक, तो वो एक्चुअली क्या करने वाला है, सैटेलाइट से हर घर घर तक वो जो टेलीकॉम का जो टावर सिस्टम है, नेटवर्क सिस्टम है, उसको वो भेजने वाला है। तो इसके माध्यम से जितने सारे टावर कंपनी है, जितने सारे नेटवर्क्स कंपनी है, उसका हालत ही बिगड़ जाएगा। तो उस हिसाब से कंपनी क्या काम कर रहा है, चलो एक बार देख लेते हैं। देखिए, कंपनी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के ऊपर, एनर्जी सेक्टर के ऊपर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो सबसे बढ़िया बात है टेलीकॉम सिस्टम, जहाँ पे कंपनी बता रही है कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पैसिव टेलीकॉम इक्विपमेंट्स। तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं पैसिव टेलीकॉम इक्विपमेंट जो होते हैं, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स। आप अगर जाकर एक बार गूगल में सर्च करेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा। चलो एक बार वो मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। टेलीफोन इक्विपमेंट्स लिख कर आप सर्च करेंगे तो इमेज में जाएंगे तो इस तरीके से आपको जो प्रोडक्ट है वो आपको दिखेगा, चाहे वो टावर्स में लगने वाला प्रोडक्ट हो, चाहे वो टेलीकॉम सेक्टर को चलाने के लिए जितने सारे रेडियस है, केबल्स वगैरह है, वो ही कंपनी बनाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब आप समझ चुके हैं। ओ एंड एम सर्विसेज एंड टेलीकॉम टावर्स एंड मैन्यू, आप देख सकते हैं कंपनी खुद ही बता रहा है टावर्स, साथ ही साथ एनुअल मेंटेनेंस जो है ओएफएस के ऊपर वो भी कंपनी करते हैं, मेंटेनेंस भी कंपनी करते हैं। साथ ही साथ कंपनी बता रहा है कि कुछ टर्नकी प्रोजेक्ट जो है इंक्लूडिंग द इरेक्शन ऑफ टेलीकॉम टावर्स, तो टेलीकॉम टावर्स को डेवलपमेंट करने का भी काम करता है। एनर्जी सेगमेंट में कंपनी सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है और कंपनी बता रही है कि बिल्ड ओन ऑपरेट्स, तो BOO जो मॉडल्स है, बिल्ड ओन ऑपरेट्स के हिसाब से कंपनी खुद सोलर एनर्जी के ऊपर काम कर रहा है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी सोलर मॉड्यूल्स, लिथियम आयन बैटरीज एंड साथ ही साथ इस तरीके से रिलेटेड पैसिव इक्विपमेंट्स के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई दे रहे हैं लिथियम आयन बैटरीज, जिसका डिमांड सचमुच में आज जितना है, फ्यूचर में और भी बढ़ने वाला है, क्योंकि लिथियम आयन बैटरीज बहुत तेजी से ग्रोथ इसलिए हो रहा है क्योंकि हर गाड़ियों में, चाहे वो है मतलब कोई भी पैसेंजर व्हीकल्स हो, चाहे वो स्कूटर हो, चाहे वो साइकिल्स हो, हर जगह पे लिथियम आयन बैटरीज लगाया जा रहा है। तो इस बैटरी का डिमांड आज कितना ज़्यादा है आप सभी जानते हैं। तो टेलीकॉम टावर सिस्टम में भी लिथियम आयन बैटरीज को यूज़ किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी सिस्टम में कंपनी सर्विलेंस सिस्टम्स, स्मार्ट क्लासरूम्स एंड स्मार्ट मतलब कियोस्क की सॉरी फॉर एग्रीकल्चर एप्लीकेशंस के ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। तो सीधा-सीधा कहो कंपनी का प्रोजेक्ट के बारे में पता चल चुका है। 2 मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज है कंपनी का, एक बेंगलुरु में है और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यहाँ पे कंपनी बताई नहीं है। तो बेसिकली कंपनी का 1513 परमानेंट एम्प्लॉइज़ है इसका। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल एक सीधा-सीधा कहूँ आपको समझ में आ चुके हैं। तो जो इक्विपमेंट्स है टेलीकॉम सिस्टम के, वो इक्विपमेंट्स यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं है, कंपनी देखिए श्रीलंका, फिलीपींस, साथ ही साथ देखा जाए तो बांग्लादेश, साथ ही साथ म्यांमार एंड अफ्रीका, इस तरीके से कुछ कंट्रीज में कंपनी खुद के बिजनेस को फैला कर रखा है। चलो यहाँ तक तो पता चल गया कंपनी के बिजनेस के बारे में। अभी कंपनी बिजनेस कैसे कर रहा है, कंपनी का फाइनेंशियल कितना स्ट्रांग है, वो देखना जरूरी है। अगर फाइनेंशियल डेटा के बारे में बात करें तो कंपनी रेवेन्यू नॉट चेंज एट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, तो रेवेन्यू में कोई चेंजेस आया नहीं है, मतलब पिछले बार का जितना रेवेन्यू था इस बार भी उतना रेवेन्यू हुआ। ऐसे कैसे संभव है मुझे तो पता नहीं, फिर भी चलो कोई बात नहीं, मैं मान ही लेता हूँ कंपनी का कोई रेवेन्यू चेंज नहीं हुआ, मगर प्रॉफिट ग्रोथ रेज हुआ है 21%।
चलो एक बार देख लेते हैं कितना 21% हुआ कि नहीं हुआ। तो सबसे पहले देखिए कंपनी का एसेट जो है वो 2023 में 840 करोड़ था, वो बढ़ते बढ़ते आज 2600 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। मतलब एसेट में 840 से लेकर 2250 और 2680 के आसपास देखने को, सॉरी 2640 के आसपास देखने को मिले। टोटल इनकम के बारे में बात करें तो 514 से लेकर करीबन 2460 और 2460 के आसपास यहाँ पे टोटल इनकम देखने को मिले। तो ओवरऑल कंपनी की जो इनकम है वो स्ट्रांगली ग्रोथ होता देखने को मिले। अभी कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट है, तो देखिए स्ट्रांगली ग्रोथ मतलब 2023 से लेकर 2024 तक तो ठीक था, 2025 में कुछ ग्रोथ हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पे बिजनेस थोड़ा सा थमसा गया है, क्योंकि 16 करोड़ का प्रॉफिट 229 तक गया, 229 से लेकर 280 तक गया। मतलब कंपनी का प्रॉफिट तो बढ़ा, तो उस लेवल तक, उस हद तक नहीं बढ़ा। तो ये मुझे थोड़ा सा एज ए पॉइंट ऑफ बेसिस में वीक लगा। और बाकी कंपनी का एक चीज नोटिस करना, कंपनी के जो टोटल बोरिंग्स है 192 से लेकर 493 हो गया था, अभी कंपनी के 160 करोड़ है। तो मुझे थोड़ा सा अंदर की बात, थोड़ा सा मुझे मतलब थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिला है। क्योंकि सीधा सीधा कोई कंपनी 490 करोड़ से 160 करोड़ तक कर्जा कैसे लेके आ सकते हैं। अगर मैं चलो मान ही लेता हूँ कर्जा कंपनी मिटाया है, तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में कम होता देखने को मिल सकता था, मगर यहाँ तो हुआ नहीं। क्योंकि कंपनी कर्जा मिटाया मतलब कंपनी के ज़्यादा पैसा कर्जा में चला गया, इतना कंपनी का सेल्स था और मतलब इनकम हुआ था, क्योंकि सेल्स भी बढ़ा नहीं है, तो फिर भी कर्जा कैसे कम हो गया। चलो कोई बात नहीं, ये भी मान लेता हूँ। तो बाकी पॉइंट्स भी देख लेता हूँ। कंपनी का आर तो अच्छा दिखेगा, क्योंकि कंपनी ने प्रॉफिट अच्छा दिखाया है। तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर 15 के आसपास है और कंपनी का पी रेशियो 14 के आसपास है। पेट मार्जिन 11% से ग्रोथ हो रहा है और इबिटा मार्जिन 20% से ग्रोथ हो रहा है। चलो यहाँ तक ठीक है। अभी कंपनी का बाकी पेयर करके देख लेते हैं, इस पेयर ग्रुप में कंपनी का बाकी कंपनीज क्या कर रहा है। तो इस पेयर ग्रुप में सेक्टर में HFCL है, साथ ही साथ एक्सकॉन टेली सिस्टम्स है, साथ ही साथ आप देख सकते हो बोन दादा इंजीनियरिंग है। सारे कंपनीज का अगर अर्निंग पर शेयर देखूँ, तो मुझे पेस डिजिटेक का अर्निंग पर शेयर बहुत स्ट्रांग लगा। और पी रेशियो देखो तो बाकी कंपनी का पी रेशियो बहुत ज़्यादा है, 60 to 30% के आसपास। एवरेज देखा जाए तो 30%, 35% के ऊपर है। तो उस जगह पे इसका जो वैल्यूएशन है बहुत कम है। मेरे हिसाब से वैल्यूएशन बहुत सस्ता है और अर्निंग पर शेयर भी अच्छा देखने को मिला है। अभी इस आईपीओ ले आने का मेन मकसद क्या है, कंपनी बता रही है कि कंपनी के कुछ वर्किंग कैपिटल के लिए, एक्सपेंडिचर के लिए पैसा चाहिए। मतलब बिजनेस को और भी बड़ा करने के लिए करीबन 6,300 करोड़ चाहिए। तो वो मार्केट से माफी चाहता हूँ, 6,300 करोड़ नहीं है, 6,300 मिलियन है। इसका मतलब 63 करोड़ वो मार्केट से उठाने वाला है। 63 करोड़ वो मार्केट से उठाने वाला है। चलो अभी देख लेते हैं कितना वो पैसा मार्केट से उठाना चाहते हैं। तो टोटल ओवरऑल कंपनी 819 करोड़ मार्केट से उठाना चाहते हैं। तो 60, माफी चाहता हूँ 63 करोड़ नहीं, 630 करोड़। तो 630 करोड़ वो मार्केट से उठाना चाहता है। उनमें से 819 करोड़ वो टोटल इशू लेके आ रहा है, तो पूरा पैसा ही बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। ये बेस्ट पॉजिटिव पॉइंट्स है। और एक लॉट में कंपनी 68 क्वांटिटीज रखा है, 208 से लेकर 219 के भाव पे आपको ऑफर कर रहा है। इस ऑफर में आपको बिडिंग करना होगा और एक लॉट के लिए करीबन करीबन 14,892 रुपीज़ आपको पे करना होगा। तो मेरे हिसाब से कंपनी का जो मतलब डेटा है, वो डेटा यही बता रहा है कि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा खासा देखने को मिला है। अ, चलो अभी कंपनी का आईपीओ का डेट देख लेते हैं। आज से आईपीओ स्टार्ट हुआ है और 30 तारीख इसका लास्ट डेट रहेगा। तो सारे पॉइंट्स मैं आपके सामने मेंशन किया हूँ। अभी लास्ट पॉइंट बाकी है, वो है कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम। अगर मैं 25 तारीख तक इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम देखूँ, तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ता हुआ देखने को मिले, करीबन करीबन 14% के आसपास। तो मुझे लगता है इस कंपनी का आईपीओ में एक जंप देखने को मिल सकता है, क्योंकि बिजनेस तो फिलहाल के लिए तो ठीक है। फिलहाल के लिए इस बिजनेस तो अभी तक कोई भी चेंजेस नहीं है और बिजनेस भी अच्छा कर रहा है। कंपनी सेल्स ग्रोथ नहीं हुआ, मगर प्रॉफिट को मेंटेन किया, कर्ज को मिटाया और पूरा पैसा बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट करा है। तो मुझे सारे पॉइंट्स पॉजिटिव लगा। फिर भी मैं लास्ट दिन तक इंतजार करूंगा। लास्ट दिन मतलब इस कंपनी का लास्ट दिन कौन सा है वो भी देख लेते हैं। इस कंपनी का अगर लास्ट दिन देखें तो 30 तारीख इसका लास्ट डेट है। तो 30 तारीख में जरूर इस कंपनी के ऊपर क्या डिसीजन है, जरूर मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि उस दिन ग्रे मार्केट प्रीमियम लास्ट डे में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको ये भी देखने को मिलेगा कि कंपनीज के ऊपर जो मतलब सब्सक्राइब कितना किया गया है, कितने लोगों ने इसके ऊपर सब्सक्राइब किया है। तो सारे पॉइंट देखने के लिए, जानने के लिए मुझे फॉलो करिए। इस तरीके से अपडेट पाने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।